वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, लाहौर के सगिया पुल पर मोटरसाइकिल सवारों ने रिक्शे पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है मुखालिफिन ने अदालत पर पेशी के लिए जाने वाले अफराद पर फायरिंग की है। बात करेंगे, बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुतालिक बाबर। देखिए, ये लाहौर का इलाका सगिया पुल है, जहाँ पर ये कुछ देर कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब जो बाप और 2 बेटे सफदर, यासर सफदर, नासर सफदर जो रिक्शा पर सवार होकर सेशन कोर्ट पेशी पर जा रहे थे कि नामलूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो तीनों मौका पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस का ये कहना है कि मकतूलीन की मुखालफिन से दावत चली आ रही है। इस वक्त पुलिस मौका पर पहुंच गई है और पुलिस मुख्तलिफ पहलू पर तफ्तीश कर रही है। लाशें जो हैं वो पुलिस ने कब्जा में लेकर मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी हैं और इस फायरिंग में बाप और 2 बेटा जाँ बहक हुए हैं। जी शुक्रिया आपका बाबर। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे। लाहौर हाई कोर्ट बार ने आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हामिद खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी तरमीम के सेक्शन 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21 को गैर आईनी करार दिया जाए। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इस तरमीम को चैलेंज किया गया है और तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान की सर्विसेज ली गई हैं और उनकी तरफ से इस आईनी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया है, जिसमें इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे और 26वीं आईनी तरमीम के सेक्शन 7, 9, 10, 12, 14, 13, 16, 17 और 21 को गैर आईनी करार दिया जाए। इसके साथ साथ ये इस्तदा भी की गई है कि आईनी तरमीम के सेक्शंस के तहत इक़दामात को भी गैर आईनी करार दिया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फरीकैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। इस आईनी दरख्वास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अदालतों और सड़कों पर अवामी एहतजाज की लहर उठेगी। अब हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, जिस पार्लियामान का कोई इस्तेहकाक नहीं, वो कानून साजी कर रही है। आवाम इन तरमीम को मुस्तरद करते हैं। सड़कों पे भी आप देखेंगे अवामी एहतजाज की लहर इस मुल्क में अब उठेगी। हमने वाक़यातन अब हकीकी आज़ादी पानी है, अपनी अदालतों को आज़ाद कराना है। जिस तरह की कानून साजी एक ऐसी पार्लियामान कर रही है जिसको कोई इस्तेहकाक नहीं, हमारे मुकदमे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में पड़े हुए हैं, वो चल नहीं रहे। पूरी कौम को हमारी आवाज़ है कि इन तरामीम को रद्द करें और हमारा साथ दें। झूठ और फरेब ने बिलाखिर तबाह होना होता है, बिलाखिर झूठ पर खड़ी इमारत ने ज़मीं बोस होना होता है। सच्चाई का बोलबाला होगा, कानून का बोलबाला होगा। कहते थे 26वीं आईनी तरमीम रेड लाइन है, वो भी पास हुई। 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। चीफ जस्टिस की हलफबर्दारी में कुर्सियां लगने से 1.25 घंटा पहले वजीर आला केपी पहुंच गए थे। तलाल चौधरी की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। कहते हैं गाड़ियों पर स्टिकर लगाते थे, अमेरिका की गुलामी नामंजूर। अब कहते हैं ट्रंप आएगा तो हमें बचाएगा। 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे रेड लाइन है। तरमीम भी हुई। आइन के तहत बनाए गए चीफ जस्टिस साहब का हलफ था तो वजीर आला केपी के अभी कुर्सियां नहीं लगी थी ऐवान सदर में। 1.25 घंटा पहले आकर उधर इंतजार कर रहे थे। सियासी इस्तेकाम को मजबूत करेंगे। 26वीं तरमीम हुई है, 126वीं भी करनी पड़ी तो पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के लिए करेंगे। ये पार्लियामेंट का हक है। आप ये नहीं कर सकते कि आपका जिस दिन दिल चाहे पार्लियामेंट के बनाए हुए वजीर आजम को घर भेज दें। बीवी चाहती है मेरा कब्जा रहना चाहिए क्योंकि फिर कहीं बारी आ जाए तो तोशा खाना खाने में मजा ही बड़ा है। और बहन कहती है भी हमारा भी हिस्सा है। लाहौरी ग्रुप कहता है नहीं हमारी चलेगी। केपी के ग्रुप कहता है नहीं भाई, असेंबली में हम हैं, हुकूमत हमारी है, हमारी चलेगी। इस सूरत हाल को छुपाने के लिए कभी कहते हैं डील हो गई, कभी कहते हैं डील हमें मिल गई। जिन लोगों ने गाड़ियों के पीछे लगाया हुआ था अमेरिका का नाम लिखकर कि हम कोई गुलाम तो नहीं, अब अपने मुंह से बार बार कहते हैं ट्रंप जीतेगा तो वो हमें निकालेगा। अब गाड़ियों पे ट्रंप की तस्वीर लगा लें और नीचे लिख लें कि हम ही आपके गुलाम हैं। आपके करतूतों पे कोई डील नहीं होगी। 9 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 190 मिलियन आपकी जेबों से और आपके अकाउंटों से निकाला जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर वकालतनामा पुराना होने का एतराज आयद किया।
بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر آفس کا اعتراض دور کیا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا ٹرائل کورٹ کے آرڈر کی کاپی متعلقہ آفس میں جمع کرائی جائے۔ آفس درخواست ضمانت پر نمبر لگا کر کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر کرے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کرانے کا کیس ہے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور اس الزام میں گرفتار اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو پشاور ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا گیا ہے۔ ملزم عمر صدیق جو ہیں وہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے ملزم جو صدیق انجم تھے، پہلے ان کی ضمانت خارج ہوئی تھی، تاہم وہ عدالت میں پیش ہو گئے اور ان کی عفوی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو معاون خصوصی برائے انسداد بدعنوانی ہیں بریگیڈیئر ریٹائر محمد مصدق عباسی، ان کی عدم پیروی پر ان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ یہ 4 ملزمان تھے، انہوں نے پہلے عبوری ضمانت لے رکھی تھی، اب ایک کی ضمانت خارج ہو گئی ہے، ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ تیسرے ملزم کی جو ہے وہ عبوری ضمانت منسوخ کر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو لاہور پر اسموگ کے سائے برقرار ہیں۔ فضائی معیار انتہائی مضر صحت ہونے کے سبب شہریوں کے لیے خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے تجاوز کر گیا۔ فضائی آلودگی کے باعث سانس کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، آنکھوں میں جلن کی شکایات بھی ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ فضائی آلودگی میں بھارتی دارالحکومت دلی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ مزید اس بارے میں بتائیں گی سدرا گیاس۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو روز بروز ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ صورتحال جو ہے وہ اسموگ کی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ صبح کے اوقات میں اسموگ ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور اس وقت بھی میں لبرٹی چوک پر موجود ہوں، اور اگر ابھی کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے 271 اور 78 جو ہے وہ یہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ فیز 8 میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی الرٹ جاری کیے گئے ہیں کہ شہری بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، اور جتنی بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کو بھی فائن کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین جو ہے طبی ماہرین، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں، آنکھوں میں چشموں کا استعمال کریں تاکہ اس کے مضر صحت اثرات سے بچا جا سکے۔ جی، لاہور میں فضائی آلودگی سے شہری پریشان ہیں، کہتے ہیں اسموگ کی وجہ سے نزلہ زکام کا شکار ہیں، بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ حکومت فضائی آلودگی کی کمی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ میں جو اسموگ کی صورتحال ہے بہت خطرناک قسم کی ہو چکی ہے۔ میں خود لاسٹ 2 ویکس میں 3 دفعہ فلو کا شکار ہو چکا ہوں۔ اسی طرح یہ میرے 2 بچے وہ بھی اسموگ کی وجہ سے کھانسی اور نزلہ کا شکار ہے۔ ہم تو بائک رائڈنگ کرتے ہیں یہاں پر، تو بہت مشکل ہوتی ہے، یقین کریں نزلہ زکام کھانسی اور بہت ایسے بیماریاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں آج کل۔ اسموگ جو ہے آج کل ایک بہت ہمارے لیے ہارمفل بنی ہوئی ہے، ہماری ہیلتھ کے لیے ایک ہیزرڈ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ماسک کافی استعمال کر رہے ہیں، تو بچے ہوئے، نہیں تو رات کو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ 8 بجے کے بعد نا ایسے دھند چھائی ہوتی ہے کنال روڈ پہ اور دوسرے تیسرے جہاں پہ درخت والے ایریا ہے نا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ماحولیاتی آلودگی کو نا کم کیا جائے اور اس کے لیے نا کوئی بہتر اقدامات کیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اسموگ کے تدارک کے لیے جو اقدامات کر سکتے تھے کر لیے، لیکن فضا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت سے جو ہوا آ رہی ہے آج اس کے باعث آلودگی میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ انہیں دیوالی پر آتش بازی کرتے ہوئے بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے جس میں اسٹیبل برننگ بھی ہو رہی ہے، فضائی آلودگی کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے۔ وہ ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 1000 تک پہنچ گیا ہے، جو بہت الارمنگ ہے۔ اسموگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس ملک میں، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھٹے مسمار کیے گئے ہوں، جو آلودگی پھیلانے والی کاریں ہیں ان کے چالان کیے گئے ہوں، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1035 افراد گرفتار کیے گئے۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ 1330 مقدمات ہوئے، 6 لاکھ گاڑیوں کے چالان ہوئے ہیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، لیکن فضائیں کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ بہت جلد لیٹر جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو۔ دیوالی یا ظاہر ہے ان کا ایک تہوار ہے، اس کے اوپر آتش بازی پٹاخے یہ ان کی روایت ہے۔ اسموگ کی جو ہے اس کو سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو محدود کر دیا جاتا، کسی اور طرح سے ہوتا انڈیا میں تو زیادہ اچھا ہوتا۔ چھٹیوں کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگاہ۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔
KP में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं हैं, इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खत में कह दिया है कि वफाकी हुकूमत को संजीदगी से एक्शन लेना चाहिए क्योंकि सूबाई हुकूमत सुकून की नींद सो रही है। आज मैंने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को एक खत लिखा है एज ए नुमाइंदा वफाकी हुकूमत अपने सूबे के अमन अमान के हवाले से, और मैंने उनको ये बताया है कि हमारे सूबे की जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत को संजीदा तौर पर एक एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। न सूबाई असम्बली में हमारी जो है अमन अमान के ऊपर कोई डिबेट हुई है, न काबीना में अमन अमान के ऊपर कोई डिस्कशन हुई हो, और ये समझते भी नहीं कि शायद कोई सूबे में अमन अमान खराब है। आप देखें कि पिछले दिनों डी खान में जो दराजिंदा में 10 FC के नौजवान शहीद हुए, उसके बाद बनु में फौजी हमारे कैडेट शहीद हुए, लकी में इंस्पेक्टर को शहीद किया गया, फिर उसी दिन कोहाट में जो हुआ, आज पाड़े चिनार में जो कुछ हो रहा है, तो सूरत हाल हमारे सूबे में अमन अमान की है कोई इतनी अच्छी नहीं है। लिहाजा अभी हमें चाहिए कि हम सूबे के लोगों के अमन के लिए बात। और खबर आपको ने आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी, स्पीकर कौमी असम्बली ने आला अदलिया में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया है। पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी स्पीकर की तरफ से हो गई है। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर ओबर अयूब जबकि मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया है। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए सेनेटर फारूक अजनैक और सेनेटर शिबली फराज जो है वो नामजद किए गए हैं, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोजा को जो है वो नामजद किया है और तमाम जो नामजदगी हैं वो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को जो है वो भिजवा दी गई हैं। इस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट से उनको उसमें शामिल किया गया है। अजहर फारूक हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। IMF की गुज़श्ता रात FBR हुकाम से वर्चुअल बातचीत हुई है। IMF ने टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया है। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी, इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर जो है FBR ने मुतालबा किया कि जो इस वक्त टैक्स हदफ है उसमें 500 अरब रुपए की कमी की जाए और अफसर नौ जो टैक्स हदफ है उसको कम करके 12,400 अरब रुपए पर लाया जाए। ताहम जी जो है ये तजवीज़ मुस्तरद हो गई है और अब IMF ये कह रहा है कि 500 अरब रुपए का जो आपको टैक्स हदफ में नाकामी का सामना है उसके लिए आप दीगर इक़दाम करें, मिनी बजट लेकर आएँ। इसी सिलसिले में जो है कल बड़े पैमाने पर 20 और 21 ग्रेड के 18 स्थान के जो है वो तबादले भी किए गए हैं ताकि जो ऑपरेशंस के इशूज़ हैं वो बेहतर बनाए जा सकें, जो पॉलिसी के इशूज़ हैं वो बेहतर बनाए जा सकें, कस्टम कलेक्शन बेहतर बनाई जा सके, इनकम टैक्स और सेल टैक्स की जो आमदन है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो नए अफसर आकर जो है वो नई हिकमत अमली बनाए। साथ साथ जो है 60 अरब रुपये का मिनी बजट इस वक्त तैयार है जो कि मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो लाया जाएगा। ताहम अभी सूरत हाल जो है वो इस नवंबर के पहले हफ्ते में जाके क्लियर होगी और इस बात का खदशा है कि मजीद तकरीबन 500 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो बजट इस महीने के अंदर शामिल हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कतरी क़यादत की गैर मामूली गर्मजोशी और आला मेहमान नवाजी पर बेहद मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि पाकिस्तान कतर के साथ अपनी खुसूसी दोस्ती को इंतहाई अहमियत देता है। कतरी हम मनसब से तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। फ़रीक़ैन ने मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअमन हल और ताउन पर मबनी कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के लिए कतर की कोशिशों की हिमायत के अज़्म का इजहार किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के छापे, 12 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान CTD का कहना है कार्रवाइयाँ सरगोदा, भक्कर, रहीम यार खान और फैसलाबाद में की गईं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया। मस्तूंग बम धमाके का मुकदमा थाना CTD कोयटा में दर्ज कर लिया गया। SHO थाना सिटी की मुद्दत में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस के मुताबिक धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। धमाके में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। धमाके में 9 अफराद शहीद जबकि 22 जख्मी हुए। शोहदा और जख्मियों में ज्यादा तादाद स्कूल के तलबा की है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में वक्त कम रह गया है। मुस्लिम वोटर सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप से मायूस हैं। उनके मुकाबले में जिलस्टाइन मुस्लिम कम्युनिटी में मकबूल हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी मुस्लिम सिविल राइट तंजीम ने आखिरी इंतखाबी सर्वे के नताइज जारी कर दिए हैं। के मैदान से खबर देंगे। हांगकांग सिक्सेस में शाहीनों की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दी। 106 के ताकुब में प्रोटियाज 88 रन तक महदूद रहे। हुसैन तलत ने 2 विकेटें हासिल की। कौमी टीम ने पहले खेलकर 105 रन बनाए थे। सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला कल ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR न्यूज़।